हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास नाइन्थ का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स लेने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है इरिगेशन। अब इरिगेशन में हम देखेंगे कि हमारा देश जो है, जो हमारे देश की खेती बाड़ी है वो पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड है। ठीक है। अगर सफिशेंट मात्रा में मानसून आता है और तो हमारे यहाँ पे खेती बेहतर होती है। और अगर पुअर मानसून रहा तो उससे क्रॉप फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इरिगेशन सिस्टम में वेल्स हो गया, कैनल, रिवर लिफ्ट सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट। वेल्स में हमें पता है कि मोटर के द्वारा पानी ऊपर पंप किया जाता है। इसके अलावा ट्यूबवेल की व्यवस्था रहती है और ट्यूबवेल से भी पानी लिया जाता है। और कैनल्स में जो कैनल होती है उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग भागों में, और उसके द्वारा फिर पानी की व्यवस्था खेतों तक के की जाती है। अब रिवर यूज होता है जहाँ पे खेत जो है नदियों के करीब होते हैं। वहाँ पे नदियों के द्वारा जो है इसको खेतों तक के पानी जो है पहुँचाया जाता है। अब बात करेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा भी हम जो है खेतों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। इसमें जो वाटरशेड मैनेजमेंट भी किया जाता है, इसमें चेक डैम्स बनाए जाते हैं। ठीक है। और चेक डैम्स बना करके ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज किया जाता है और रेन वाटर को रोक दिया जाता है ताकि वो फर्दर ना जाए, और इससे इरोजन भी नहीं होता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटरशेड मैनेजमेंट भी अपना रोल प्ले। और इसके अलावा टैंक्स जो हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है पानी। ठीक है। जिसको जो है समय समय पे इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न की। अब क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे पहले मिक्स क्रॉपिंग, जहां पे दो या दो से ज्यादा एक ही लैंड पे उगाई जाती है। उदाहरण के लिए वीट और ग्राम या फिर वीट और मस्टर्ड। तो इससे जब ये उगाते हैं तो इसमें जो रिस्क है वो कम हो जाता है। रिस्क कम क्यों होता है? कोई अगर एक फसल फेल भी हो जाए तो एक फसल के द्वारा उस लॉस को कवर किया जा सकता है। इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स क्रॉपिंग के बाद हम बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग की। अब इंटर क्रॉपिंग के अंतर्गत जहां पे दो से ज़्यादा एक ही फील्ड में फसल ली जाती है, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर फसल डाली जाती है और दूसरे रोज में या दो तीन रोज छोड़ के दूसरी फसल डाली जाती है। एग्जाम्पल के लिए सोयाबीन और मेज। ठीक है। इसमें ऐसे क्रॉप लिए जाते हैं जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दोनों क्रॉप की अलग अलग होनी चाहिए। इससे यह इंश्योर होता है कि न्यूट्रिएंट्स सप्लाई जो है दोनों क्रॉप्स को बराबर रहे, और एट द सेम टाइम उसमें पेस्ट वगैरह ना लगे, डिजीज ना हो। ठीक है। और इससे जो है बेहतर क्रॉपिंग की जा सकती है। ठीक है। और दोनों क्रॉप जो है उसमें बेटर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। तो ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग कि क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, अलग अलग क्रॉप्स जो है एक ही पीस ऑफ लैंड पे, मतलब एक ही जो खेती की जमीन है वहां पे क्रॉप रोटेशन की जाती है। डिपेंड करता है उसका ड्यूरेशन कैसा है, क्रॉप रोटेशन का ड्यूरेशन क्या है। ठीक है। वहां पे मॉइस्चर कितना अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं। ठीक है। इस सब के आधार पर डिपेंड करता है चॉइस ऑफ क्रॉप की, और उसका हार्वेस्टिंग टाइम कौन सा है। ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रख करके क्रॉप रोटेशन किया जाता है, और इसके द्वारा जो है बेहतर खेती की जाती है। अब हम बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। अभी क्रॉप्स को हमें बचाना है। अभी हम क्रॉप्स तो लगा दिए, अभी उसमें होता ये है कि जब फसल उगना चालू होती है साथ साथ में वीड्स आते हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट। अभी ये अनवांटेड प्लांट जो है ये कॉम्पीट करते हैं मेन क्रॉप के साथ में। किसके लिए? जगह के लिए।
ठीक है। इसके अलावा वो कॉम्पीट करते हैं लाइट के लिए और फूड के लिए। स्पेस, फूड और लाइट, कौन कॉम्पीट कर रहा है? वीड्स। वीड्स जैसे कि ज़ैंथियम हो गया या फिर गोक्रू, ये सब जो है इनके साथ में कॉम्पीट करते हैं। इनको वीड्स को रिमूव करना जो है वो वीड्स जो है क्रॉप को तकलीफ दे सकते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो वीड्स जनरली मैन्युअली रिमूव करते हैं या फिर केमिकल्स डाल के रिमूव कर दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ होती है वो होते हैं इंसेक्ट्स, पेस्ट। ये भी प्लांट को अटैक करते हैं। और कहाँ का अटैक करते हैं? रूट्स में, स्टेम में या फिर लीफ में, ठीक है। और अलग अलग पार्ट्स पे भी अटैक करते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और जो स्टेम है उसे भी खराब करते हैं, ठीक हो जाता है उसको सेव करना। तो इसके चलते पेस्ट से भी बचाना होता है, उसके लिए अलग अलग पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होती हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको डिजीज ना हो। और प्लांट में डिजीज काहे से होते हैं? बैक्टीरिया से या फिर फंगी या फिर वायरस, ये सब के द्वारा होता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? सॉइल से, वाटर से और एयर से। सॉइल, वाटर और एयर, यहाँ से जो है इंसेक्ट्स या पेस्ट जो है इसको हार्म करते हैं। वो जनरली बैक्टीरिया, फंगी या वायरस के द्वारा डिजीजेस फैल, ठीक है। तो इसे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब दूसरी बात हो गया कि ये सब होने के बाद हमने मतलब फसल उगा ली, फसल को सेव कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया वीड्स से, इंसेक्ट से। अब बात करेंगे हम स्टोर करने की। अब स्टोर जो है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन जो है वो ज़रूरी है अब, ताकि उसको हम बचा सकें इंसेक्ट से, रोडेंट से, फंगी, ये सब चीज़ों से। जो अपना क्रॉप तैयार हुआ है उसे बचाना भी ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम उसे मॉइस्चर और टेम्परेचर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले उसे क्या कहते हैं कि ड्राई किया जाता है, ठीक है, उसको स्टोर करने के पहले। और फिर बाद में उसे प्रॉपरली क्लीनिंग भी की जाती है, उसे ड्राई किया जाता है। फिर उस प्रोडक्ट को जो है ऐसी जगह पे स्टोर किया जाता है ताकि उस पर कोई बाकी चीज़ों का इफेक्ट ना हो। और उस पर केमिकल्स वगैरह भी स्प्रेड किए जाते हैं और स्टोर करने की व्यवस्था की जाती है। मतलब उसको स्टोर करने के पहले भी उसे क्लीन करके उसको हीट और उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में मॉइस्चर्स वगैरह अवेलेबल है क्या, ये सब चेक करने के बाद में श्योर करके कि उसमें कोई डिजीज़ ना हो, इसलिए उसके केमिकल्स वगैरह डाल के फिर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। और कुल मिलाकर के ये प्रोसेस ऐसे चलता है। तो सबसे पहले हमने इससे बात करी इरिगेशन की। हमारा कंट्री जो है मानसून पर डिपेंडेंट है, और अगर अच्छा मानसून है तो बेहतर क्रॉप्स आते हैं, पुअर मानसून आया तो थोड़ा क्रॉप फेलियर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और इरिगेशन सिस्टम में वेल्स है, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और वाटरशेड मैनेजमेंट। और क्रॉपिंग पैटर्न में बताया मैंने कि मिक्स क्रॉपिंग होती है, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, इसके द्वारा जो है बेहतर क्रॉप लेने का प्रयत्न किया जाता है। और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर हमें उसे अनवांटेड जो वीड्स होते हैं उससे बचाना होता है, ठीक है, ताकि हमारा क्रॉप बेटर रहे। और इंसेक्ट्स वगैरह अटैक करते हैं उससे भी सेव करना है और अल्टीमेटली स्टोरेज किया जाता है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड काइंडली लाइक टू माई वीडियो। थैंक्स।